नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का एतराफ़ी बयान आते ही ये बयान ना सिर्फ उठ गया बल्कि इमरान खान के मुखालफिन खुद अपने ही जाल में फंस गए। आज़म खान के बयान पर इमरान खान साहब का रद्द अमल भी आ चुका है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही, मगर साथ ही इसके अलावा मेरे पास 3 वीडियोज़ हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि आज़म खान के बयान में किस कदर जोल है। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज़म खान ने आखिर बयान क्या रिकॉर्ड कराया है। उनका कहना है साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। आज़म खान ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए का कहना है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया है। चेयरमैन PTI ने कहा है कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान का बयान के मुताबिक आज़म खान ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्वस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, साइफर को सिर्फ सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आज़म खान के बयान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन PTI ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। आज़म खान ने बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन PTI ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती अदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती अदारों और अमेरिका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन PTI ने सीक्रेट महासला ज़ाती मफाद के लिए लहरा दिया। ज़राए के मुताबिक 8 मार्च सन 2022 को सेक्रेटरी ख्वाजा ने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर आज़म को साइफर के मुतल्लिक पहले ही बता चुके थे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून के खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर चेयरमैन PTI ने इसके गुम होने का बयानिया दिया। इसने इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा झूठा बयान तो दे दिया, मगर इसने ये तो नहीं सोचा कि कभी ये भी तो इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था। ये लोग तो ऐसे हैं कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ आज़म खान का सफ़ीर से मुतल्लिक बयान हल्फी चेयरमैन PTI के वकील का रद्द अमल सामने आ गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के मबीना धमकी अमेज़ साइफर से मुतल्लिक बयान हल्फी पर चेयरमैन PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील का रद्द अमल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्वस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहले बतौर वज़ीर आज़म साइफर की आला सतह की तहकीकात का मुतालबा किया। बताया जाए आज़म खान किसकी तहवील में किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता 1 माह से लापता आज़म खान से मंसूब गैर मुसद्दक़ बयान तजादत का मजमुआ है। PTI ने कहा कि आज़म खान के बयान की हकीकत तो अभी तय होना बाकी है। ये एक हकीकत है कि आज़म खान 17 जून से लापता हैं। इनकी गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज है। वफाकी पुलिस इन्हें तलाश करने में ताहाल नाकाम है। गुमशुदा शख्स का मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिल तसव्वुर है। आज़म खान का मबीना बयान अभी इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है, जिससे ज़रिए हरासत अफराद इस्तेकाम या पार्लियामेंट्रीज़ की सफ़ों से बरामद या प्रेस क्लब से बाज़याब होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ीद कहना है कि लापता शख्स के मबीना 164 के बयान के मंदरजात के खिलाफ कानून अफशा एक अलग जुर्म है। चेयरमैन PTI जबरे गुमशुदगियों और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की हकीकी महरकात बता चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लाजमन दीजिएगा। और इस तरह की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।